डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के अपने चुनावी वादे पर जोर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अप्रवासी वैध तरीके से देश में आए। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें स्पष्ट रूप से सीमा को मजबूत और शक्तिशाली बनाना होगा और साथ ही हम चाहते हैं कि लोग हमारे देश में आए। लोगों ने हत्याएं की हैं, ड्रग माफियाओं ने देशों को नष्ट कर दिया है, तो ऐसे में वापस भेजने के लिए कीमत कोई सवाल नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जीत तो मिल गई है, लेकिन उनके सामने अब चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या अवैध प्रवासियों की अमेरिका में एंट्री है। नए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर चौथा प्रवासी अवैध है। नौकरी और दूसरी वजहों से अधिक लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अवैध अप्रवासन को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला करते हुए ट्रंप ने अक्टूबर में कहा था कि उनके राष्ट्रपति रहते पिछले 3 सालों में 2 करोड़ 10 लाख लोग आए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 के बाद से देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच 90,000 से ज्यादा भारतीय मैक्सिको या कनाडा के साथ इसकी भूमि सीमाओं के पार अमेरिका में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए थे। तथाकथित डंकी रूट, जिसमें भूमि सीमा का इस्तेमाल करके अवैध रूप से कई देशों से गुजरना शामिल है, ये भारतीयों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बता दें कि अमेरिकी सीमा अधिकारियों की ओर से गिरफ्तार किए गए भारतीयों की संख्या 2021 और 2024 के बीच 3 गुना बढ़ी है। जीत के बाद ट्रंप अपने भाषण में कह चुके हैं कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। Thank you very much. Wow. अमेरिका वासियों, आपका धन्यवाद। आप लोग हमारे दोस्त हैं और इस मौके पर हजारों दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा क्षण है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा होगा और मुझे ये विश्वास है कि इस देश ने ऐसा राजनीतिक मूवमेंट पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये आने वाले समय में नए स्तर पर पहुंचने वाला है। हम अपने देश को मुश्किलों से निकालेंगे, क्योंकि हमारा देश कई मुश्किलों से जूझ रहा है और हमारे देश को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हम अपने देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करेंगे और बड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हमने किसी वजह से आज इतिहास रचा है। हम ऐसी कई बड़ी चुनौतियों से निकल कर आए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और देखिए इसका नतीजा कितना शानदार रहा। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। इस चुनाव में ट्रंप कई बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं। ट्रंप और मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखी जाती है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ये नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी।